राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को गोपाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गाय माता की पूजा की जाती है तो घर में जो मेरी छोटी सी गाय माता और उनका छोटा सा बछड़ा है साथ में, तो उसी की मैं पूजा करूंगी आज। तो जिनके पास गाय है या जिनके घर के पास गौशाला है तो वो लोग तो वहाँ जाकर पूजा करते हैं। और अगर आपको आस पड़ोस में गाय मिल जाती है तो वहाँ उनकी पूजा करनी ही चाहिए। तो जिनके पास नहीं है तो वो घर में भी कर सकते हैं गाय माता की पूजा। जो गाय और गाय का बछड़ा साथ में ज़रूर होना चाहिए उनका। तो मेरे पास भी है, तो आज मैं भी उन्हीं की पूजा करूँगी। कहा जाता है आज ही के दिन से ठाकुर जी को जो गाय चराने की जिम्मेदारी है वो मिली थी। तो आज ही के दिन से वो गायों को चराने के लिए वन को जाया करते थे। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मेरे कान्हा लाडो उठकर अभी मंदिर में मैंने उनको विराजमान करवाया ही है। स्नान भी नहीं किया है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और पूजा करते हैं। ये देखिए मेरे लाडो कान्हा अभी आकर बैठे ही हैं और ठंड आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो इनको मैं वार्मर ही पहना रखे हैं। रात मैंने इनको वार्मर्स पहना कर ही सुलाया था ताकि इनर से इनको मतलब ठंडा ना लगे। रात को भी छोटे बच्चों को तो ठंड लगती है। तो देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, इसमें बहुत प्यारे लग रहे हैं। वाइट तो बहुत खिल रहा है इन पे कलर। तो ये देखिए ये है मेरे पास गाय माता और उनका बछड़ा। तो आज इन्हीं की पूजा करूँगी मैं। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं। मंदिर की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं पहले। मेरे ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन कीजिए। श्री राधे। तो ये जो है ये हमारे घर की चाबियां हैं जो हमेशा ठाकुर जी राधा रानी के चरणों में रहती है। तो मंदिर की साफ़ सफाई भी हो गई है और अब मैं मेरे जो लाडो कान्हा है उनको स्नान करवा के मंदिर में विराजमान करवा देती हूँ। तो देखिए मेरे लाडो कान्हा स्नान वगैरह करके तैयार हो गए हैं और गाय माता को भी मैंने स्नान करवा दिया है। आज के दिन पंचामृत से आप गाय माता को स्नान करवा सकते हैं, बट मैंने दूध से करवाया है। आप लोग सिंपल दूध से भी करवा सकते हैं स्नान। तो इनको स्नान करवा दिया है और मैंने पूजा के लिए जो सामान चाहिए वो सब मैंने रख लिया है। इसमें फल फूल है और मिठाई है और अक्षत चंदन वगैरह है पूजा करने के लिए। बाकी आप गाय माता को कुछ भी जैसे हरा चारा दे सकते हैं या घर में कोई सब्जी वगैरह है, कच्ची सब्जियां, वो आप गाय को दे सकते हैं खाने के लिए, भोग लगाने के लिए। ठीक है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर जैसे किसी के घर के आसपास गौशाला है या जो जा सकते हैं वहाँ तो दान वगैरह करते ही हैं, गाय को चारा वगैरह देते हैं, तो वो तो अलग ही है। बाकी जो अभी मैं तो घर पे ही कर रही हूँ, तो घर पे कैसे करते हैं सिंपली वो मैं आज करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए ये गाय माता है। इनको सबसे पहले मैं स्नान वगैरह करवाने के बाद पहले इनको तिलक कर लेंगे। उसके बाद गाय माता के लिए जो आप घर में कोई वस्त्र बना रखा है आपने तो ठीक है, नहीं तो आप कोई छोटा सा चुनरी वगैरह भी आती है वो भी आप उनको उड़ा सकते हैं। तो मैंने छोटा सा एक कपड़ा बनाया है इनके लिए, वस्त्र बनाया है, तो वो मैं इनको धारण करवाऊंगी। तो ये देखिए ये मैंने बनाया है गाय माता के लिए। तो इनको पहना देंगे ऐसे करके। ये देखिए आप छोटी सी चुनरी भी आती है मार्केट में, वो भी ला सकते हैं। गाय माता के हिसाब से अगर आपकी गाय माता बड़ी है तो अच्छा है, चुनरी आसानी से मिल जाती है। छोटी है तो आप घर में भी कुछ भी बना सकते हैं। छोटा सा साफ सा कपड़ा लेकर अच्छा सा, उससे आप बना सकते हैं गाय माता के लिए। और ये इनकी माला है जो मैं इनको पहना दे रही हूँ। ये देखो। और इसके बाद फूल समर्पित करेंगे गाय माता को और लड्डू गोपाल जी को भी, राधा रानी को भी, क्योंकि गाय माता के साथ लड्डू गोपाल जी की भी पूजा ज़रूर करें। और गाय माता लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है, हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है गाय माता।
और आप घर में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे गाय का जो भी खाने का सामान होता है आप उनको दे सकते हैं, हरा घास वगैरह है वो लाकर दे सकते हैं। और मेरे पास ये हरी सब्जी है, तो जो पत्ते वाली सब्जी आती है ना, तो उसमें से जो छोटे छोटे से पत्ते थे वो मैंने छांट लिए, क्योंकि मेरी गाय माता खुद बहुत छोटी सी है, तो उस हिसाब से मैंने उनके लिए चारा निकाला है। तो आप अपने हिसाब से दें गाय माता को। तो ये मैंने गाय माता के लिए भोजन में दिया है, भोग लगाने के लिए दिया है। और आप गाय माता को ये मिठाई समर्पित कर दें, आपके पास जो भी मिठाई हो। और ये थाली में यहाँ से पहले हटा देती हूँ। और इनको फ्रूट्स आप दे सकते हैं, जो पास अभी केला है तो मैं केला भोग में दे रही हूँ गाय माता को। और यहाँ पे मैंने ठाकुर जी राधा रानी के लिए भी भोग दे दिया है, अभी सिर्फ ये दिया है। बाकी जो खाना आलू की सब्ज़ी और पूरी मैं बनाने वाली हूँ, तो इनको मैं उसका भोग लगाऊंगी आज। और ये देखिए मेरे कान्हा लाडू बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ऐसे की है आज गौ माता की पूजा। तो बाहर अगर आप जाते हैं तो गौ माता मिल जाए तो उनके चरण ज़रूर स्पर्श करें, और उनके जो चरणों की जो धूली होती है उसको माथे पे ज़रूर लगाएं। तो अब जोत जला लेते हैं, गाय माता की आरती कर लेते हैं। पूजा करने के बाद गाय माता को दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं, जितनी आप चढ़ा सकते हैं आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ाएं। और ये आप बाहर किसी को दान में भी दे सकते हैं, जो ज़रूरतमंद है उसको दे सकते हैं, जो या मंदिर में भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए अब हम भगवान श्री कृष्ण की जो गौचारण लीला है, जो पौराणिक कथा है, उसको भी सुन लेते हैं। भगवान ने जब छठे वर्ष में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तो मैया यशोदा बोली, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो अब क्या किया जाए, बताओ क्या करें। तब भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे मैया, अब हम गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने के लिए पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो और अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तो बाबा बोले, ठीक है, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के घर पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करें वही शुभ कार्य बन जाता है। उसी दिन से भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई और तभी से सब गौ माता की पूजा करते हैं इस दिन। यशोदा मैया ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गायें जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गैया और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और भगवान श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला प्रारंभ हुई।
जब भगवान गायें चराने वृंदावन जाते तब भगवान के चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती और वह गायों के लिए हरी भरी घास से युक्त एक रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। तो ये है पौराणिक कथा जो कान्हा जी की कई बार सुनने को मिलती है गोपाष्टमी की। तो कान्हा तो हमारे बचपन से ही बहुत नटखट थे और गैया चराया करते थे, बहुत प्यारे थे हमारे कान्हा। तो देखो आज भी मेरे कान्हा उतने ही प्यारे हैं। ये देखो मेरी लाडो रानी। और तो ये थी, मैंने सिंपल सी पूजा की थी घर में, तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी को गोपाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।